ब्रह्म मुहूर्त की आराधना, ब्रह्म मुहूर्त की उपासना, जो भी जिस प्रकार अगर विद्यार्थी कोई अध्ययन कर रहे हैं, बहुत लोगों को मन में ये शिकायत होता है, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि महाराज इच्छा होती है कि हम भी भगवान की आराधना करें, उपासना करें, ध्यान करें, लेकिन नहीं हो पाता है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत, लेकिन स्मरण कम रहता है। अगर उनके स्मरण भी कम है तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी सरस्वती के आदि शक्ति के ध्यान करने के पश्चात अगर हम नित्य अपने माता पिता के चरणार बिंदु को वंदना करने के पश्चात यदि हम अध्ययन करते हैं तो आपके स्मरण शक्ति स्वयं बढ़ने लग जाएगा। और शास्त्र में कहा गया है, अगर हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बेला में जगकर माँ सरस्वती का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान और माता पिता के चरणों में नमन करते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, इन नवरात्रि में ही आप ये करके प्रारंभ करो। नवरात्रि के समय में आज के ही दिन, आज श्रेष्ठ दिन है, काल रात्रि के दिन है और सप्तमी के दिन जहाँ देवी की उपासना होती है, देवी की आराधना होती है, वहाँ बहुत श्रेष्ठ अनुष्ठान किया जाता है। आप नित्य वैष्णव देवी में दर्शन कर रहे हैं, माँ वैष्णव देवी की किस प्रकार उपासना आराधना चल रही है। हम सभी को भी अपने घर में, अपने परिवार में इसी प्रकार देवी की उपासना आराधना करनी चाहिए। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उपासना आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने कहा कि अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कम है, तो आप नित्य उन बच्चे को सुंदर शिक्षा दीजिए। स्वयं अभी आप कुछ दिन वो नहीं कर पाएगा तो आप थोड़ा सा माता पिता को चाहिए कि अपना परिश्रम लगाकर उनको ब्रह्म मुहूर्त में जगा और ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर देवी सरस्वती का ध्यान करें। देवी सरस्वती के ध्यान के पश्चात अपने इष्ट का ध्यान करें और इष्ट के ध्यान के पश्चात माता पिता के चरणों में वंदना करें, जिससे चार वस्तु स्मरण शक्ति तो मिलेगा ही, लेकिन चार चीज़ का लाभ हुआ। आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगी और आपके अंदर प्रभाव बल भी बढ़ेगा।